जब प्रश्न पत्र अभ्यर्थियों को परीक्षा के बाद दिया नहीं गया, जमा करा लिया गया, तो फिर प्रश्न पत्र सोशल साइट पर कैसे वायरल हो? ये आंसर जो वायरल है, ये कौन कर रहा है और कहां से हुआ, कब हुआ? ऐसा देख के सेटिंग कराएगा वो क्यों बाहर आके बोलेगा कि हम सेटिंग करा रहे हैं, मेरे पास क्वेश्चन? तो बोलेगा ही नहीं। जब क्वेश्चन आप बाहर ले जाने के लिए नहीं दे रहे तो क्वेश्चन बाहर कैसे आ गया? जब दिखाता है कि बीपीएसएससी में पारदर्शिता नहीं है बल्कि भ्रष्टाचार ही भ्रष्टाचार है। बिहार में बीते दिनों जिस तरीके से दरोगा बहाली को देखते हुए परीक्षा ली जा रही थी, इसके बाद यह बातें सामने निकल के आई कि पेपर लीक हो गया है। देखा जाए तो क्वेश्चन पेपर के साथ साथ आंसर भी कहीं ना कहीं सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर वायरल हो रहा था और अब अभ्यर्थियों के द्वारा यह मांग किया जा रहा है कि जिस तरीके से पेपर लीक हुआ या फिर वायरल हुआ, इसको देखते हुए जांच किया जाए और अविलंब जिस तरीके से एग्जाम लिया गया उसको कैंसिल किया जाए। हमारे साथ बात करने के लिए छात्र नेता दिलीप है, जुड़ेंगे, बात करेंगे। दिलीप, लगातार अभ्यर्थियों की आवाज को आप उठाते रहते हैं, ऐसे में मामला दरोगा बहाली से है जुड़ा हुआ। दरोगा बहाली को लेकर आपने भी सुना होगा या फिर अभ्यर्थी लगातार कांटेक्ट करने की आपसे कोशिश कर रहे होंगे जिस तरीके से पेपर वायरल हुआ है। ऐसे में अभ्यर्थियों के द्वारा मांग भी किया जा रहा है कि पेपर को कहीं ना कहीं कैंसिल करवाया जाए या फिर अनेकों मांगे उठ रही है। कैसे देख रहे हैं इन तमाम विषयों को? देखिए, सबसे पहली बात और बड़ी बात कि जब प्रश्न पत्र अभ्यर्थियों को परीक्षा के बाद दिया नहीं गया, जमा करा लिया गया, तो फिर प्रश्न पत्र सोशल साइट पर कैसे वायरल हो गया? तो इसकी जांच होनी चाहिए कि कब बाहर आया क्वेश्चन, किसने बाहर किया, कहां से किया, इसकी तो जांच होनी चाहिए ना। ये तो साफ साफ दिख रहा है कि परीक्षा आपका जो है कदाचार मुक्त नहीं हुआ, कदाचार युक्त हुआ। मधुबनी में हस्बैंड वाइफ पकड़ा गया, जो महिला अभ्यर्थी भेजी थी एग्जाम के बीच में, क्वेश्चन भेजी थी और हस्बैंड उसका आंसर भेज रहा है। तो कैसे आपका जैमर क्या लगाए थे, आपकी मोबाइल से वो बाहर फोटो खींच रहा था, बाहर भेज रहा था? यानी कि आपने जैमर लगाया था या नहीं लगाया था? जैमर उसी सेंटर का क्यों खराब हो गया भाई? ये संजोग था कि सेटिंग था? या जैमर लगाने के नाम पे करोड़ों रुपए की उगाही तो नहीं हो रही है, भ्रष्टाचार तो नहीं हो रहा है? इसकी भी जांच हो। और जो आंसर भी वायरल है उसकी भी जांच होनी चाहिए कि ये आंसर जो वायरल है ये कौन कर रहा है और कहां से हुआ, कब हुआ? और इस आधार पे परीक्षा रद्द होनी चाहिए। क्यों? क्योंकि सारा दिख रहा है कि तीन चार सॉल्वर गैंग पकड़ा गया लखीसराय से, तो ये तो सारा चीज दिख रहा है ना कि ये कहीं ना कहीं साबित कर रहा है कि परीक्षा सही से नहीं हुआ, कहीं ना कहीं कदाचार हुआ, कदाचार मुक्त परीक्षा नहीं हुई बल्कि कदाचार युक्त परीक्षा हुई। तो इस परीक्षा का क्या मतलब? कोई पारदर्शिता नहीं। हमेशा ऐसा ही दिलीप जी होता है। जब से बीपीएसएससी बिहार दरोगा की भर्ती करना शुरू की, 2016 में गठन हुआ बिहार पुलिस अवर सेवा आयोग और 2017 से इनको विज्ञापन मिला, 1717 दरोगा बहाली, 2446, 2213, इन तीनों बहालियों में तो यही हाल हुआ। ये चौथी बहाली थी 1200, इसमें भी पेपर लीक हो गया। तो ये तो आयोग की कार्यशैली को दिखाता है कि किस तरह से ये लोग कार्य करते हैं। बिहार के लाखों युवाओं के साथ इस तरह से ये लोग अन्याय कर रहे हैं। और के.एस. द्विवेदी जी जो चेयरमैन है इनके बीपीएसएससी के, वो चुप क्यों हैं? इनको तो जवाब देना होगा ना कि जब क्वेश्चन आप बाहर ले जाने के लिए नहीं दे रहे तो क्वेश्चन बाहर कैसे आ गया? और वो सॉल्वर गैंग पकड़ा गया, वो महिला और उसके हस्बैंड जो पकड़े गए मधुबनी में, तो साबित कर रहा है कि कहीं ना बहुत लोग तो पकड़े नहीं गए। कुछ भी स्पष्टीकरण नहीं दिया गया बीपीएसएससी के द्वारा, कुछ भी स्पष्टीकरण नहीं दिया गया। जब इतने लोग पकड़े गए तो इसका मतलब और भी लोग होंगे जो पकड़े नहीं गए। हो सकता है बहुत सारे ग्रुप में भी क्वेश्चन या आंसर गए होंगे जो, लेकिन जिनके पास होगा वो सामने नहीं आ रहे हैं डर से। और जो पैसा दे के सेटिंग कराएगा वो क्यों बाहर आके बोलेगा कि हम सेटिंग करा रहे हैं, मेरे पास क्वेश्चन? तो बोलेगा ही नहीं। इसलिए इस मामले की जांच निष्पक्षता के साथ होनी जरूरी है। हम सरकार से ये मांग कर रहे हैं, नीतीश कुमार जी से मांग कर रहे हैं कि इस पूरे मामले की निष्पक्षता के साथ जांच करवाइए। लगातार जिस तरीके से पेपर लीक हुआ है दिलीप जी, इसको लेकर कहा जा रहा है कि जो विभाग के लोग हैं उन्होंने ऐसा करवाया होगा, ऐसे में पेपर को रद्द कर देना चाहिए। देखिए, विभाग के लोग तो जरूर है कि भ्रष्टाचार में संलिप्त रहते हैं कुछ लोग, और अगर ऐसा नहीं होता, अगर ये लोग ईमानदार होते तो स्वतः संज्ञान लेते, जांच करवाते, पारदर्शिता लाते। क्यों नहीं ओएमआर शीट की कार्बन कॉपी अभ्यर्थियों को परीक्षा के बाद देते हैं? क्यों नहीं प्रश्न पत्र परीक्षा के बाद देते हैं? क्यों नहीं आंसर की जारी करते हैं? क्यों नहीं रिजल्ट जब आता है तो कट ऑफ के साथ सभी का मार्क्स जारी करते हैं? करना चाहिए। पीटी का रोल नंबर अलग, मेंस का रोल नंबर अलग क्यों? पीटी, मेंस, फिजिकल सब में एक अभ्यर्थी का रोल नंबर एक सेम रहना चाहिए, अलग अलग क्यों? तो ये सब दिखाता है कि बीपीएसएससी में पारदर्शिता नहीं है बल्कि भ्रष्टाचार ही भ्रष्टाचार है। इसलिए इनके अंदर जो बैठे लोग हैं उनकी भी जांच होनी चाहिए, उनके संपत्तियों की जांच होनी चाहिए, क्योंकि लंबे समय से खेल चला रहा है। पेपर रद्द की मांग दिलीप करेंगे? बिल्कुल हम मांग कर रहे हैं कि जांच हो, जो लोग इसमें इन्वॉल्व है इस पूरे मामले में उन सब लोगों को पकड़ा जाए, परीक्षा रद्द कर दे, दोबारा परीक्षा पारदर्शिता के साथ कराए।
देखिए, दोबारा परीक्षा पारदर्शिता के साथ ली जानी चाहिए। ऐसे में छात्र नेता दिलीप थे जमकर बिहार बीपीएसएससी के पर निशाना साध रहे थे, वहीं कहते हुए नजर आ रहे थे कि जिस तरीके से बहाली ली जा रही है लगातार उसमें पेपर लीक हो रहा है और कहीं ना कहीं इसमें बड़े अधिकारी संलिप्त है। ऐसे में कार्रवाई होनी चाहिए, जांच होनी चाहिए, तो वहीं पेपर को अविलंब रद्द करना चाहिए क्योंकि लाखों लाख अभ्यर्थियों के भविष्य का सवाल है। तो वहीं दरोगा बहाली को लेकर क्या कुछ कहते थे छात्र नेता दिलीप, आपने सुना है। और तमाम खबरों के लिए NBC 24 के साथ बने रहे। बहुत बहुत धन्यवाद।